इस ठंड के मौसम में जब लाल लाल गाजरें आ रही हों तो अगर इसको बनाकर नहीं खाया तो समझिए कुछ नहीं खाया। अब सर्दियों में गाजर का हलवा तो हम सभी बनाते हैं, लेकिन आज जो मैं सर्दियों वाली लाल लाल गाजरों की रेसिपी लेकर आई हूँ, इसे बनाना बहुत ही आसान है। और जो टिप्स और स्टेप मैंने बताए हैं उसके बाद तो इसे कोई भी बना सकता है जो देखते ही मुंह में पानी ला दे और आपको सबसे दिलाए तारीफ। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आपके अपने चैनल अफी की रसोई में आप सबका वेलकम है। सुपर टेस्टी यूनिक गाजर की खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लेंगे 500 ग्राम लाल लाल ताजी ताजी गाजर। पानी से अच्छी तरह से धोने के बाद इनके छिलके उतार देंगे। उसके बाद ग्रेटर से हम इन्हें ग्रेट करेंगे। ध्यान रहे कि जिधर ग्रेटर में मोटे होल होते हैं ना, उधर से ग्रेट करें ताकि मोटे मोटे ग्रेट हो गाजर। और जब ये खीर में लच्छे मुंह में आते हैं ना तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो सभी गाजरों को हमने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है और इसे रख देते हैं साइड पे। अगला स्टेप देख लेते हैं। हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया है गैस की मीडियम टू लो फ्लेम पर और उसमें 1 टेबल स्पून भरकर हमने घी डाल दिया है। घी को अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे, गर्म होने देंगे। इसके बाद हमने थोड़े से बारीक बारीक चॉप कर रहे हैं काजू, बादाम और पिस्ता, और इन चॉप किए हुए सभी ड्राई फ्रूट को हम डाल देंगे घी में और स्पैचुला से चलाते हुए 10 मिनट तक इनको मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इससे क्रंचनेस आएगी ड्राई फ्रूट में और खीर का स्वाद भी बढ़ेगा। जब हम खीर खाते हैं और हमारे मुंह में क्रंची ड्राई फ्रूट आते हैं तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। ड्राई फ्रूट हमने कर लिए हैं अच्छे से ड्राई रोस्ट यानी फ्राई। अब इसको रख देते हैं साइड पर और अब इसी घी के अंदर हम डाल देते हैं ग्रेट की हुई गाजरें। अब इन गाजरों को स्पैचुला से चलाते हुए घी में 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करना है यानी रोस्ट करना है। घी में गाजरों को फ्राई करने से ये होता है कि खीर का स्वाद भी बढ़ता है और खीर की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। ड्राई फ्रूट गाजर फ्राई करने से लेकर खीर पकने तक हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही ये सभी काम करना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं करना है। गाजरें अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब अगला स्टेप बताते हैं कि हमने ले लिया है यहाँ पर सुबह में जो दूध आता है ना, मलाई वाला बॉयल हुआ हुआ दूध है, हम ये डालेंगे इसमें हाफ केजी और हाफ केजी मिल्क हम बाद में डालेंगे। आप यहाँ पर किसी भी ब्रांड के मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अगर क्रीम वाला यानी मलाई वाला दूध इस्तेमाल करेंगे तो खीर भी एकदम स्मूथ, क्रीमी और मलाईदार खीर बनकर तैयार होगी। तो बस गैस की लो टू मीडियम फ्लेम पर खीर को पकने दें और बीच बीच में चलाते रहें ताकि गाजरें कढ़ाई के तले से चिपके नहीं। बस आपको हमारे बताए हुए स्टेप को फॉलो करना है और खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। तो अगला स्टेप है हमारा सेकंड स्टेप है। हमने यहाँ आधा कप चावल लिए हैं। आप किसी भी तरह के किसी भी ब्रांड के चावल ले सकते हैं जो आपके किचन में मौजूद हैं और इनको अच्छी तरह से पानी से धोने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए इनको पानी में भिगोकर रख देंगे। इससे ज़्यादा टाइम हमें इन्हें भिगोकर नहीं रखना है। हमारा थर्ड स्टेप है, हमने यहाँ पर 20 से 25 काजू लिए हैं और काजू को हम थोड़े गुनगुने दूध में इसको भी डिप करके रख देते हैं। तो हम इनका क्या करने वाले हैं ये हम आपको आगे चलकर बताएंगे, इसलिए आप वीडियो पर बने रहें और वीडियो को फुल वॉच करें। जब तक चावल भीगते हैं हम खीर को एक बार और चला देते हैं। अब 15 मिनट हो चुके हैं। हमने चावल को पानी से निकाल कर मिक्सिंग ग्राइंडर जार में डाल दिया है और उसका ढक्कन लगाकर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ध्यान रहे ना तो हमें इसका पाउडर बनाना है और ना ही पेस्ट, हमें दरदरे से दानेदार चावल पीसने हैं। तो ये देखिए एकदम दानेदार हमने चावल पीसे हैं, हमें यही टेक्सचर चाहिए था। अब आप सोच रहे होंगे कि गाजर की खीर में चावल का क्या काम, तो जनाब आप वीडियो को देखते जाइए। आधा कप चावल को हमने मिक्सिंग ग्राइंडर जार में ग्राइंड करने के बाद दरदरा सा दानेदार ग्राइंड करने के बाद हमने उसको बाउल में निकाल लिया और 2 टेबल स्पून के बराबर हमने जार में ही काजू जो कि गर्म दूध में हमने भिगो कर रख दिए थे, काफी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इन काजुओं को दूध सहित इस ग्राइंडर जार में जो हमने चावल रोके हुए हैं ग्राइंड किए हुए उसके साथ में डाल देंगे और इसके साथ में हम 1 बाउल यानी 3 कप चीनी भी ऐड कर देंगे और ढक्कन लगाकर इसको ग्राइंड कर लेंगे और ये हमारा बनकर तैयार हो जाएगा होममेड मिल्क मेड। अब ना तो खीर में मिल्क मेड की जरूरत है बाजार वाले, ना ही मिल्क पाउडर की जरूरत पड़ेगी और ना ही अलग से चीनी डालने की। बस इस स्लरी को हम खीर में डालेंगे और झटपट हमारी खीर बनकर तैयार हो जाएगी।
दूध के साथ में गाजर अच्छी तरह से पक चुकी है। अब इसके अंदर हमने जो ग्राइंड किए थे दानेदार चावल वो डाल देते हैं और बराबर से स्पैचुला से इसको चलाते जाएंगे जब तक गाजर और चावल का दाना सॉफ्ट ना हो जाए यानी गल ना जाए। और जो कढ़ाई के किनारों पर दूध जमता जाए यानी मलाई आती जाए उसको स्पैचुला से चलाते हुए खीर में डालते जाएं। इससे खीर में एक रबड़ी वाला लच्छा आएगा। गाजर और चावल का दाना अच्छे से पक चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम यहाँ पर तैयार किया हुआ होममेड मिल्क मेड डाल देंगे खीर को स्वीटनेस देने के लिए। और देखते ही आप जाएंगे, देखते ही जाएंगे कि ये देखिए एकदम झटपट खीर बनकर तैयार होगी। मिल्क मेड डालने से एकदम खीर में गाढ़ापन आएगा, थिकनेस आएगी और एकदम मलाईदार खीर बनकर तैयार होगी। कढ़ाई के किनारों पर जितना भी खीर यानी दूध जमता जाए उसको स्पैचुला से छुटाकर वापस से खीर में डालते जाएं। इससे एक लच्छा आएगा रबड़ी वाला खीर में। और आपने देखा कंडेंस मिल्क का कमाल, जैसे ही हमने डाला 5 मिनट में खीर एकदम से पककर तैयार हो गई, गाढ़ापन आ गया, एकदम मलाईदार बनकर तैयार हुई है। और ये देखिए कितना थिकनेस आ गया है। तो इस खीर को बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, झटपट बनती है। और जो हमने ड्राई फ्रूट फ्राई करके रखे थे उसको ऊपर से खीर पर डाल देंगे, गार्निश कर लेंगे खीर को और थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे इसको 10 से 15 मिनट ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। ठंड के इस मौसम में घंटों किचन में खड़े रहकर गाजर का हलवा बनाना छोड़ें और मजेदार ये सुपर डिलीशियस यूनिक गाजर की खीर बनाएं। और इस खीर को सुपर यूनिक टेस्टी बनाने के लिए हमने लिए हैं 2 मिट्टी के सकोरे। मिट्टी के सकोरे के तो क्या ही कहने, इसमें खीर बहुत ही लाजवाब लगती है। मिट्टी के सकोरों में खीर डालने के बाद आप इन्हें रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लें या फिर आप फ्रिज में रखकर चिल्ड भी कर सकते हैं। मौसम के हिसाब से अगर गर्मी है तो आप फ्रिज में चिल्ड करके खाएं और अगर सर्दी है तो रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके इसको सर्व करें। और निकालते हैं एक सर्विंग डिश में। और आप देख सकते हैं कि हमने 5-6 गाजर से यानी 500 ग्राम गाजरों से कितनी ज्यादा क्वांटिटी में गाजर की खीर बनाकर तैयार की। और ऊपर से इसको गार्निश कर देते हैं फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट से। तो ये तैयार हो चुकी है हमारी यूनिक एकदम मजेदार ठंडी ठंडी गाजर की खीर। तो देखा आपने, हमने बिना कंडेंस मिल्क, बिना मिल्क पाउडर और बिना खोया के बहुत ही मजेदार गाजर की एकदम यूनिक और सुपर टेस्टी खीर बनाकर तैयार की। आप भी इस ठंड के मौसम में एकदम न्यू यूनिक सुपर डिलीशियस गाजर की खीर बनाइए, एक बार जरूर ट्राई कीजिए और सबको खिलाइए और तारीफे ही तारीफे पाइए। लड्डू की खीर, शादियों वाली देग वाली कैरीमल चावल की खीर बनाने की रेसिपी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को दबाएं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दें और अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज।